नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं जन प्रकाश टेलीविजन। आज आपको भारत के बहुत चर्चित न्यूज के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक सभा कर रहे थे। उस सभा में बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जात पात की करो विदाई। दोस्तों, इस स्लोगन की प्रतिक्रिया लेते हैं शंकराचार्य जी बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है। हम हिंदू धर्म के अंदर जात पात बनी होनी चाहिए। बिना जाति क्या हिंदू धर्म नहीं हो सकते हैं। हिंदू धर्म का मतलब ही जात पात होता है। और वर्ण आश्रम बनी होनी चाहिए। वर्ण आश्रम में हर इंसान अपने अपने वर्ण के अंदर भाई भाई का रिश्ता रहेगा, दोस्त का रिश्ता रहेगा, जो भी रहेगा उनको करना है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब एक धर्म में इंसान रहकर, एक धर्म के अंदर इंसान रहकर सब अपना नहीं हो सकता है, अपने के लिए नहीं सोच सकता है, फिर वोट के लिए इसे यूज किया जा सकता है। हिंदू शब्द बोल के, हिंदू वर्ड बोल के और एकता बोल के फिर इंसान को किस तरह से एक माना जा सकता है धर्म के आधार पे। हमारे हिंदू धर्म में बता दें आपको कि बहुत पुराना समय में जिस टाइम वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चलता था, उस समय में मनु स्मृति के अनुसार, जो मनु स्मृति था, पता नहीं कब लिखा गया। मनु स्मृति के समय 4 वर्ण व्यवस्था थे, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं कि ब्राह्मण वह पद थे जिसका पेशा शिक्षा देना था। शिक्षा देना, इसका पेशा शिक्षा देना था। इसका पेशा धार्मिक, पूजा पाठ से जुड़ा था, और क्षत्रिय इसमें था सैनिक, इसमें था योद्धा, इसमें था राजा। आदि को क्षत्रिय बोलते थे। वैश्य इसमें था व्यापार, इसमें था कृषक, आदि था, और शूद्र इसका कार्य सभी तीनों वर्णों सेवा करना। दोस्तों, इस तरह से व्यवस्था थी जो कि वैदिक काल में यह एक वैदिक काल में एक कार्य के आधार पर था, कार्य के आधार पर था। और उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक
काल में जन्म के आधार पर बन गया, जन्म के आधार पर बन गया, यह एक जन्म के आधार पर बन गया, जो कि बहुत दिनों से होते आ रहा था। आपको बता दें कि जहां तक पहले बताया गया है इतिहास में, उसमें कहा गया है कि इस शूद्र वर्ण की बहुत से लोग टूट के कुछ समय बाद अछूत बन गए। अछूत क्योंकि इसमें रूल क्या था कि शूद्रों को गांव जाना नहीं है, शूद्रों को ब्राह्मण पे नजर पड़नी नहीं है। इस तरह से बहुत तरह के रूल नियम बना रखे थे, जिसके लिए कि एक गांव पे बस नहीं पाते थे, एक गांव में साथ रह नहीं पाते थे, खा नहीं पाते थे, तो किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे। इसीलिए धीरे धीरे अछूत की तरफ हो गए, माने कि दूरियां बन गई, एक तरह से लोग इनसे अच्छा दूरी बन गए। इस तरह से हो गया, जो कि अब फ्रीडम मिल गया भारत की। जब फ्रीडम मिल गया भारत के, तो सारे लोग एक हो गए, सारे लोग एकता के साथ रहना सहना खाना पीना सबके सम्मान हो गए। तो कहने के मतलब कि इस तरह से हिंदू के वर्ण व्यवस्था थी, और जो आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज के समय में एक ही चीज सिर्फ है जो कि हर लोग नहीं कह सकते, वो ब्राह्मणगिरी यानी पूजा कराना। वो भी अब राम भगवान की मंदिर जब बना तो खत्म हो गया, और उसमें भी एससी लोग को अधिकार दे दिया गया। तो कहने के मतलब है कि अब कोई भी आदमी सैनिक बन रहा है, कोई भी आदमी योद्धा, कोई भी आदमी राजा बन रहा है, कोई भी आदमी व्यापारी कर रहा है, कोई भी आदमी जिसको जो है सब बन रहा है, यानी कि अभी सब नहीं रहा, ये सब मिक्सिंग हो गया, खत्म हो गया। लेकिन लोग को जो बुक बना कर रखे हुए हैं पुराने जमाने का, पुराने जमाने में जो किताब लिख के रखे हैं, किताब लिख के रखे हैं, वो किताब को याद में, मैंने उसकी इतिहास की किताब से लोग को शोषण करना चाह रहे हैं, उसी के आधार पे बनाना चाह रहे, व्यवस्था को उसी के आधार पे लोगों को डिवाइड करना चाह रहे, बांटना चाह रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लोग अब सब शिक्षित हो चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं, कौन किसी के बारे में नहीं जानते हैं, कौन अपने अधिकारों के बारे में, सब जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा व्यवस्था इसके कारण से लोग थोड़ा अभी दबे हुए हैं। लेकिन आज के समय सारे लोग सब सारी चीज जान चुके हैं। तो इसी तरह से व्यवस्था थी। और शंकराचार्य पता नहीं कौन है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर 4 शंकराचार्य होते हैं, शायद उसमें से ही एक है। शंकराचार्य एक पद है, उसमें से एक है। और ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था कायम होनी चाहिए, हर इंसान को वर्ण के अंदर सब कुछ करने चाहिए, शादी ब्याह खान पीन सब सारी चीज। इनको कहना है कि जब तक हमारे यहाँ जातियाँ नहीं रहेगी तो हमारे धर्म की पहचान मिट जाएगी, हमारी धर्म नहीं रहेगी। इनको कहना है कि सारे लोग को रहने दो वर्ण के अंदर ही, जाति के अंदर ही, एक दूसरे से मिलो नहीं, एक दूसरे से सामाजिक दृष्टिकोण से एक नहीं हो सकते हो, इस तरह से कहना है। क्योंकि फिर हिंदू का मतलब ही क्या रह जाएगा जब हमारे यहाँ वर्ण नहीं रहेगा, हमारे यहाँ जातियाँ नहीं रहेगी। तो इस टाइप से तो आज के समय में भारत में मुख्यतः एससी कैटेगरी है जो ओनली हिंदू है, हिंदू है। एसटी कैटेगरी है, इसमें हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे लोग हैं। ओबीसी कैटेगरी है, इसमें भी हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध सारे लोग हैं। तो कहने का मतलब इन सारे को मिलाकर 75% पॉपुलेशन होती है। 75 नहीं, सॉरी 65% पॉपुलेशन होती है। अब 65% पॉपुलेशन को आज के समय में
उचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही, उचित रोजगार नहीं मिल पा रही, किसी भी प्रकार से उचित इनको नहीं हो पा रहा है। तो इनके लिए स्पेशल कोई वैसा लीडर नहीं बन पा रहे हैं जो कि एकदम निष्पक्ष होकर इनके प्रति काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी आवाज़ दबी रह जा रही है, इनकी हर चीज़ दबी रह जा रही है, इनकी खुल के किसी भी चीज़ को पर्दा पर नहीं आ पा रहा है। तो यही कहना है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए। देख ही रहे हैं कि किस तरह से देश के अंदर चल रहा है अभी माहौल, धर्म के लेके, जाति के लेके, व्यवस्था के लेके। कुछ लोग धर्म के पुजारी लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तुम अलग हो। तो इस तरह से चल रहा है। बाकी आप लोग को भी समझना चाहिए। देखिए किस तरह से हो रहा है, किस तरह होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। आखिर इन शंकराचार्य के कहने का मतलब क्या निकलता है? इनका कहने का मतलब यही है कि भविष्य में किसी प्रकार से शोषण किया जा सकता है। अगर इस चीज़ पे इंसान सजग न रहे, सजग रूप से ध्यान न दे तो कुछ भी ऑफकोर्स हो सकती है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इस मामला को समझिए थोड़ा सा कि एकता जब नहीं चाह रहा वो इंसान क्या चाह सकता है। खान पीन, उठना बैठना, किसी भी चीज़ को ले नहीं जा सकता। तो इस चीज़ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। जय हिंद, जय भारत।